बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। वसी तर कौमी मफाद में लोग तो मरते रहते हैं, लेकिन मुल्क चलता रहना चाहिए। वसी तर कौमी मफाद में बलूचिस्तान वाली साइड पे एक कांस्टेबल्स की गाड़ी थी, उस पर खुदकुश हमला हुआ, 9 अफराद शहीद हो गए। किसी मीडिया चैनल ने रिपोर्ट नहीं की, शायद करने दी नहीं गई। लेकिन इमरान खान को केस बनाने हैं, इमरान खान को इस्लामाबाद लेके जाना है, किसी तरीके उसको रगड़ना है। ये रियासत और रियासती इदारे इस टाइम शायद ये कुछ कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मुल्क के वसी तर मफाद में देखा जाए तो इथियोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपये के बराबर इस टाइम आ चुका है। लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में इमरान खान पर डिफरेंट किस्म की FIR हो रही हैं। ये जो कल FIR हुई 2, एक लाहौर में और एक कोयटा में, इसकी डिटेल में आगे इस वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको चंद FIR गिना दूँ कि इमरान खान की FIR जो इस टाइम ये 2 FIR डाल के 76 FIR हो गई हैं। इसको मज़ीद सेंचुरी तक कैसे लेके जाया जा सकता है? यहाँ तो पहले शहबाज शरीफ की कबीना जो 84 की है, 84 की, वो 100 तक जाएगी, या इमरान खान की FIR 100 तक जाएगी। ये रेस लगी हुई है। मैं इसमें ना रियासती इदारे या कह लें इस रियासत को मशवरा देता हूँ कि इमरान खान पर और कौन कौन सी FIR हो सकती है। वर्ल्ड कप जीतने की FIR, शौकत खानम बनाने की FIR, यूनिवर्सिटियाँ बनाने की FIR, गुलामी से निजात दिलवाने की FIR, एब्सोल्युटली नॉट कहने की FIR, हम कोई गुलाम नहीं ये कहने की FIR, ना मैं खुद झुकूँगा ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, इसकी FIR, NRO 2 ना देने की FIR, जिस वजह से ये हुकूमत गिरी। और सबसे मेन FIR जो सबसे बड़ी बनती है वो ये कि ये जो जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत इस टाइम चल रही है ना, ये जो पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है, इसके अलमबरदारों को नंगा करने की FIR इमरान खान पे ये सारी FIR बनती हैं। आप तो एक आधी हमें नल्ले नल्ले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी FIR कर रहे हैं, नामालूम FIR हैं। वो मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ। खैर, हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देता हूँ। आप इमरान खान की आवाज़ बंद नहीं कर सकते, मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो गली मोहल्लों में हम स्क्रीनें लगा देंगे, ये कहना था हमाद अजहर का। इसके अलावा उनका ये कहना था कि वैसे भी आजकल मोबाइल और यूट्यूब का दौर है, ये सोवियत यूनियन के ज़माने के हरबे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। और वाकई वैसे भी इस मीडिया, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे जियो दिन वगैरह, ये चवल ये समा और काफ़ी सारे चैनल्स हैं, इनको इमरान खान की ज़रूरत है। इमरान खान को किसी मीडिया चैनल की ज़रूरत नहीं। देखने और सुनने वालों, आप भी ये बताएं, ये कमेंट करके मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आपने टीवी कब देखा था। स्पेशली टीवी, मोबाइल पे यूट्यूब पे हर चीज़ लाइव चैनल्स भी आते हैं। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है ना इमरान खान को बैन करने की, आज के बाद टीवी देखना ही बंद, क्योंकि नून लीगियों का जलसा जो कि अब वर्कर कन्वेंशन में तब्दील होता जा रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान नियाजी का जलसा जो कि वर्कर कन्वेंशन रखता है और वो जलसों में तब्दील हो जाता है। तो इस पर पाबंदी तो लगनी चाहिए, इसके जलसों पर ही पाबंदी लगनी चाहिए। आगे इलेक्शन आ रहे हैं और जलसों पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तानी यूट्यूबर तकरीबन 128 चैनल्स मौजूद हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू 1947 को डाल के, 128 चैनल जो कि पॉलिटिकल व्लॉग्स करते हैं, वो देखें। जलसों के लिए इमरान खान का अपना तहरीक इंसाफ चैनल मौजूद है। तकरीरें आपको वैसे हर यूट्यूब चैनल अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, मैंने भी एक आधी दफ़ा डाली, सारी मौजूद हैं चीज़ें। देखने की बंद करने की ज़रूरत क्या है? डिजिटल मीडिया पे, सारी सोशल नेटवर्क्स पे सब कुछ मौजूद तो है। मेन स्ट्रीम मीडिया का ना मसला है, वैसे भी आने वाले कुछ 1, 2 या 4 सालों में ये मेन स्ट्रीम मीडिया का डाउनफॉल वैसे ही शुरू होना था। ये तो इनकी मेहरबानी, इन हरकतों की वजह से ये जल्दी इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी खबर ये दे दूँ आज की कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से बड़े बावसूख ज़राए से ये खबर आई है कि डर्टी हैरी जो कि कंपनी का बंदा है, इसने इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को जान से मारने की धमकी तक लगा दी है। और ये इस टाइम इतना पागल हो चुका है कि ये इमरान खान को अगर ना मार पाया, जो कि इमरान खान के मुंह के अल्फाज हैं कि ये मुझे मारना चाहता है, और उस ज़राए का भी यही कहना है।
तो ये मुल्क में इंतशार फैलाएगा और इलेक्शन को रोकने के लिए किसी भी बड़ी हस्ती को, मेन शख्स को ये कत्ल करवाने तक भी चला जाएगा। ये कहना था उस जराए का। और अब कंपनी की बात हो भी रही है तो कंपनी के एक और माफी की तरफ आते हैं। ज़िया भट्ट, गुल्लू भट्ट, कौमी भट्ट के बाद पेशे खिदमत है नज़ीर भट्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट। अच्छा, ये रिटायर्ड बंदे सारे जो फजूल बंदे हैं वो सारे ये हुकूमत में डाली जा रहे हैं। जो किसी के काने हैं वो इस हुकूमत में किसी ना किसी ओहदे पर है। अच्छा, कंपनी के इस बंदे ने ना नैब पर कब्जा करते ही इमरान खान पर जैली FIR डालना शुरू कर दी। इनके दो बंदे, दो गुमाश्ते आज जमान पार्क में भी नजर आए। आपको याद होगा साबिक नैब के जो DG थे उन्होंने इस्तीफ़ा ही ये कह के दिया था कि ये हुकूमत हमें, ये PDM हुकूमत ये मुझे इस बात पर जोर डाल रही है कि इमरान खान पर जैली मुकदमे करो। सरकार कंपनी का बंदा हाजिर, खुद ही तो आपने लगाया है, मुकदमे भी लें। अब देखने वाली बात यह है कि ये कंपनी का बंदा किस हद तक गिरता है। खैर, इसके अलावा इमरान खान पे जो 2 FIR, लेटेस्ट 2 FIR हुई हैं उसकी डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। चेयरमैन इमरान खान पर लाहौर में की गई तकरीर का मुकदमा कोयटा में हमेशा की तरह एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने दर्ज करवाया। इस मुहिब्बे वतन शहरी जो कि कोयटा में पाया जाता है, ये कोयटा बलूचिस्तान में ही मुहिब्बे वतन पाए जाते हैं, आपको भी पता है वो कौन है। इसका मकसद सिर्फ इमरान खान को अदालतों में बुलाकर खतरे में डालना है, इमरान खान की जान को। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कंपनी के बाकी चवलों जैसा ये भी एक चवल जो लाहौर में तकरीर हुई और मुकदमा कोयटा में, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। अब दूसरे मुकदमे भी आ जाते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया। मुकदमे में दर्ज है कि इस्लामाबाद पुलिस नोटिस की तामील करवाने के लिए जब पहुंची जमान पार्क में तो डंडा बरदार अफराद ने इनको घेरे में ले लिया, इन्हें ज़दोकोब किया। ये FIR का लुब्बे लबाब है। मेहमान है आपके साथ इस्लामाबाद वाला सलूक नहीं करेंगे जो आपने हमारे साथ किया था, लेकिन खान साहब हमारी रेड लाइन है। अगर खान साहब को किसी ने टच किया तो ये लाहौर है, यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा मेरी जान। हम उसके अलावा हम आपके साथ हैं। और FIR का एक और भी पहलू है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इमरान खान की बाहमी मशवरे से ये सारी प्लानिंग की गई, इन्हें घेरे में लिया गया, इन्हें ज़दोकोब किया गया। इन 2 FIR के बाद ना इमरान खान का काउंटर FIRs का 76 हो गया है, 76, और काबीना का जो हुजम है वो 87 है। अब देखना ये है कि इन दोनों में सेंचुरी कौन जल्दी मारता है। इस गरीब मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। जो ये काम इस टाइम गवर्नमेंट कर रही है ये सारे मुल्क के वसीतर मफाद में हो रहे हैं। और अब लास्ट में मैं आपको एक औरत की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। इस औरत से जब पूछा गया कि आपके अबू कहाँ हैं, उन्होंने कहा लंदन। भाई कहाँ है, लंदन। बच्चे कहाँ हैं, लंदन। कारोबार कहाँ है, लंदन में। इलाज कहाँ से करवाने जाते हैं, लंदन में। इनसे जब पूछा गया बेबी आप कौन हैं, तो इन्होंने कहा गया मैं उनकी रखेल हूँ। और इनसे जब पूछा गया कि आपका काम क्या है, तो इन्होंने बताया कि मेरा काम बिस्तर गर्म करना है। अब किसी भी औरत के बारे में ये बातें अच्छी नहीं होती, ये नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये तो एक कहानी मैंने आपको सुनाई है। कहानी सच्ची भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। खैर, आज वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और लास्ट में ये चवल ज़रूर देखिएगा। जो वहाँ पे बाहर कारोबार चल रहा है जमान पार्क के, जो वहाँ पे नाजिबा हरकत चल रही है, कौन इसका नोटिस लेगा? ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? हम इकोनॉमी को भी ठीक करें, हम एक खस्ता बस्ता पाकिस्तान छोड़ के जाएं। 2018 में 4 साल में पूरी मैशत का भट्टा बिठा दिया, क्योंकि सारा दिन पैसे जमा करने के लिए पूरा गैंग बैठता था। फराग होगी, एहसन जमील गुज्जर, इमरान खान और बुशरा बीबी, और बैठ के तय करते थे कि आज इस मुल्क को कितना लूटना है, किस तरह इसकी जड़ों को खोखला करना है। और ये अजीब मंतक बन गई है कि 400 बंदा लाओ और अदालतों से जो मर्जी ऑर्डर ले लो। कल को कलभूषण जादे भाई का 400 बंदे लेके अपनी मर्जी का ऑर्डर ले जाएगा इस अदालतों से। चोरी तुम करो, चिकारी तुम करो, बेटी को तुम ना डिक्लेयर करो, इज्जत में निकाह तुम करो,
कौम के अरबों रुपए तुम लूटो और उसके बाद कमरे में अपने आप को लॉक कर लो। ये पहली दफा देखा है कि पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा अपने आप को कमरे में भी लॉक कर सकता है।